सम्राट विक्रमादित्य एक महान राजा थे जिनका शासन भारत के इतिहास में अद्वितीय माना जाता है। उनका दरबार न केवल शक्ति का प्रतीक था बल्कि ज्ञान और कला का भी केंद्र था। सम्राट ने अपने नवरत्नों को चुनने में विशेष ध्यान दिया जो अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे। धन्वंतरी आयुर्वेद के महान जाता, हर रोग का इलाज जानते थे। क्षपणक एक कुशल शिल्पकार, अपने अद्वितीय कृतियों के लिए प्रसिद्ध थे। अमर सिंह एक वीर योद्धा, हमेशा सम्राट के साथ युद्ध में रहते थे। शंकु एक खगोलज, आकाश की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करते थे। वेताल भट्ट जो कहानियों के लिए जाने जाते थे, दरबार में मनोरंजन का स्रोत थे। घटकर पर एक प्रसिद्ध वास्तुकार, अद्भुत महलों का निर्माण करते थे। कालिदास महान कवि अपनी कविताओं से सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे। वराहमिहिर ज्योतिषी, भविष्य के संकेतों को पढ़ने में निपुण थे। वररुचि व्याकरण के जाता, भाषा के सौंदर्य को समझते थे। एक दिन सम्राट विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि हम एक नई योजना बनाएं जिससे हमारे राज्य में शिक्षा और कला को और बढ़ावा मिले। पिलारी सभी ने सहमति जताई और अपनी अपनी विशेषज्ञता के अनुसार विचार प्रस्तुत किए। धन्वंतरी ने कहा, हमें एक आयुर्वेदिक विद्यालय खोलना चाहिए जहां लोग स्वास्थ्य के रहस्यों को जान सकें। सर क्षपणक ने सुझाव दिया, चाहे हम एक कला महोत्सव आयोजित कर सकते हैं जहां शिल्प कला का प्रदर्शन हो। प्यानीया अमर सिंह ने युद्ध कौशल की शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा, जबकि शंकु ने खगोल विज्ञान पर एक संगोष्ठी का विचार दिया। वेताल भट्ट ने कहा, कहानियों के माध्यम से हम ज्ञान को सरलता से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार सभी ने मिलकर एक अद्वितीय योजना बनाई। सम्राट विक्रमादित्य ने अपने राज्य में शिक्षा और कला को फैलाने के लिए सभी सुझावों को स्वीकार किया। कुछ महीनों बाद राज्य में कला महोत्सव का आयोजन हुआ। लोग दूर दूर से आए और अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। न केवल राज्य के लोग बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोग भी इसमें शामिल हुए। इस महोत्सव ने न केवल ज्ञान और कला को बढ़ावा दिया बल्कि सम्राट विक्रमादित्य की महानता को भी उजागर किया। उनके नवरत्नों की मेहनत और समर्पण ने राज्य को एक नई पहचान दी। सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया और उनके नवरत्नों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।